हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं कामाक्षी मिश्रा और मेरे चैनल में यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है जन्माष्टमी और आप सबको जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। तो पहले मैंने ऑलरेडी टूर करवाया है आपको सेक्टर R7 की एमिनिटीज़ का और एक 3 BHK फ्लैट का। तो मैं आपको बताती हूँ, एमिनिटीज़ में एक्स्ट्रा एक इंडिपेंडेंस डे के दिन इनॉग्रेशन हुआ है ओपन जिम वॉकिंग ट्रेल का। तो वो हमारे यहाँ पे एमिनिटीज़ में एडिशनल आई है, जो मैंने अपने इंडिपेंडेंस डे वाले वीडियो में कवर किया है ऑलरेडी। तो 3 BHK टूर हो गया, अब हमारा रह जाता है 2 BHK टूर और मेरा फ्लैट भी है 2 BHK। और आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था, तो मैं अपने फ्लैट का टूर करवाती हूँ आप लोगों को आज। तो हम जस्ट स्टार्ट करेंगे, जो बिल्डिंग का एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाते हुए लिफ्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। और सब कुछ अगर आप आते हैं तो कैसा आपको व्यू मिलता है वो सारा कुछ देखेंगे। एंड में फ्लैट देखेंगे और फ्लैट देखते देखते इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मुझे लगते हैं या और लोगों को भी लगते हैं, वो भी मैं आपको साथ में बताती जाती हूँ। तो चलिए हम लोग अपना टूर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हर फ्लोर में 8 फ्लैट हैं और राइट हैंड साइड 4 और लेफ़्ट हैंड साइड फिर अगेन 4 फ्लैट। तो जैसे ही आप आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे आपको ये लिस्ट मिलेगी ओनर्स के नाम की, और इधर जो है राइट हैंड साइड वाले ओनर्स हैं उनके नाम की लिस्ट रहेगी। और ये हमारा था नोटिस बोर्ड। पहले कुछ भी अगर नई चीज़ है या इन्फॉर्म करना है सबको, तो नोटिस बोर्ड हुआ करता था। अभी ये चेंज हो गया है, डिजिटल बोर्ड्स है। और यहाँ से आगे आने के बाद फिर ये हमारे लेटर बॉक्स हैं। तो आपका बिजली का बिल है या और भी कोई लेटर अगर आता है तो इसकी कीस आपको फ्लैट के साथ मिलती है। और एक जो मैंने डिजिटल नोटिस बोर्ड बोला था वो ये है। इसके अलावा हमारा एक ऐप है माई गेट, तो उस पर भी नोटिस आता है। एक्चुअली वो ही मेन है जिस पे नोटिस आता है। और मैं इधर आगे आपको नहीं लेके जा रही हूँ, ये मैं आपको लिफ्ट्स दिखाती हूँ। तो एक सर्विस लिफ्ट रहेगी हमारी और एक नॉर्मल। वैसे ही अपोजिट साइड में अगेन सेम है, नेम लिस्ट है, लेटर बॉक्सेस हैं एंड यस लिफ्ट्स हैं, सर्विस लिफ्ट एंड नॉर्मल यूज़ के लिए लिफ्ट है। तो अब हम चलते हैं ऊपर। तो जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आते हैं, ये आपको ये वाला एरिया दिखाई देगा। उस साइड भी वापस 4 फ्लैट हैं और एक बीच में ये है फायर ये जो डक्ट एरिया है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये या फिर फायर अलार्म का। तो अभी यहाँ पे ऊपर दिया है, तो अगर कुछ फॉल्ट हो तो काम करने में दिक्कत जाती है। अब उसको नए सेक्टर्स में साइड में दे दिया गया है, डोर दे दिया गया है। ये एक चीज़ इम्प्रोवाइज़ हुई है नए सेक्टर्स में। अब हम आगे आते हैं, तो उस साइड 3 BHK, इस साइड 3 BHK एंड 2 BHK। अब ये है मेरे घर। हम चलेंगे, जैसे ही हम चलेंगे मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। एक तो हमने यहाँ पे शू रैक रखा हुआ है और काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट घर के बाहर शू रैक रखा है। अब ये जो है वीडियो डोर ये बोलते हैं। अब मेरे घर पे कोई आया और वो यहाँ पे अगर वो थोड़ा पीछे खड़ा हो गया तो हमें नहीं दिखाई देता कि वो कौन है। तो अब जो न्यू फ्लैट्स हैं उसमें ये इम्प्रोवाइज़ हुआ है, ऐसा डायगोनल वे में दिया है या इस तरीके से लगाया है कि आपको गेस्ट कौन है या दरवाजे पे वो दिखाई देता है। तो ये एक पॉइंट जो मुझे लगता है और सबको लगता है हमारे सेक्टर में। दूसरा, ये जो है डोर की क्वालिटी भी नए सेक्टर्स में और ज़्यादा अभी ठीक हुई है। वेलकम, आइए। तो आप जैसे ही आते हैं, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। लिविंग रूम है सबसे पहले फर्स्ट में, और ये देखिए। तो लिविंग रूम में आप जैसे आएंगे, आपको यहीं पे टीवी पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको आपका जो टीवी है वो इस साइड ही लगाना होगा। तो फ्रंट में ही टीवी पॉइंट दिया हुआ है। और इसके बाद ये मेरे साथ में ही बालकनी लगी हुई है लिविंग रूम के साथ।
टॉप में अगर आपको पीओपी करवाना है तो उसके लिए प्रोविज़न किया हुआ है। काफ़ी लोगों ने इंटीरियर करवाया है घर का काफ़ी खूबसूरत, और आपको झूमर वगैरह लगाने हैं वो भी ऊपर लगा सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविज़न है। अभी जनरली ये वाला स्पेस जो है, जैसे ही आप एंटर करते हैं इस साइड का जो स्पेस है ये आप एक एल शेप सोफ़ा या फिर 3+1+1 ले सकते हैं और रख सकते हैं। तो पहले मैंने इधर ही रखा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे एक ये दीवान आ गया है, और फिर सोफ़ा जो है मैंने इधर से शिफ्ट कर दिया है इस साइड अपना। तो ये हो गया लिविंग रूम, और लिविंग रूम के साथ ही लगी हुई है ये बालकनी। तो ये मेरे लिविंग रूम के साथ ही लगी हुई है बालकनी। तो जो भी ऑड फ्लोर है यहाँ पे उसमें लिविंग रूम के साथ आपको बालकनी दी हुई है। अदरवाइज़ जो इवन फ्लोर है वहाँ पे आपको किचन और डाइनिंग वाला एरिया है उसके साथ बालकनी लगी हुई है। तो हम यहाँ पे आते हैं तो ये काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है बालकनी का हमें यहाँ पे। और ये हमारा छोटा सा मिनी गार्डन, थोड़े से प्लांट्स लगाए हुए हैं हमने। और मेरे पास मनी प्लांट भी था बहुत सारा यहाँ पे, लेकिन वो ख़राब हो गया। और कपड़े सुखाने के लिए भी यही मैं यूज़ करती हूँ, ड्राई बालकनी यूज़ नहीं करती हूँ, यही डालती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे गौरैया चिड़िया आती है, सुबह में हम चावल का ये दाना डालते हैं। मेरी तुलसी जी है इधर, और ये हमने छोटी लाइटिंग्स रखी है दिवाली के टाइम से जो हमने हटाया नहीं है, और रात में हम जलाते हैं। अभी अमृत महोत्सव के लिए जो तिरंगा लगाया था वो भी मैंने रखा हुआ है, जब तक ये अच्छा है हम अपने घर पे तिरंगा लगा के रखेंगे। तो ये हो गया। अब मेरी बालकनी में एक स्पेशल क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। उसकी भी पहले एक चीज़ बताती हूँ। मेरा जो फेसिंग है वो है एमिनिटीज़ फेसिंग। तो यहाँ पे किड्स आते हैं शाम को या मॉर्निंग में या फिर वीकेंड्स में, और बहुत चहल पहल रहती है। स्विमिंग पूल वाला एरिया, सामने की बिल्डिंग्स और क्लब हाउस भी मुझे यहाँ से दिखाई देता है। तो ये प्लस सामने ग्रीनरी जो है आगे, ये आगे वाली रोड जा रही है, ये गार्डन है हमारा अर्बन पार्क, वो भी दिखाई देता है। और उसके आगे पुनावले वाली रोड R9 R10 के सामने वाली रोड यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं एक छोटी सी चीज़ मैं बता रही हूँ, मेरी बालकनी की स्पेशलिटी, और क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड। तो कभी कभी हम लोग जाते हैं 2-4 दिन के लिए या फिर 1 वीक के लिए, 8-10 दिन के लिए बाहर। तो ये प्लांट्स भी हमारी फैमिली जैसे हैं। अब इसका एक प्रॉब्लम होता है कि पानी कौन डालेगा जब हम जाएंगे, तो उसके लिए हमने एक ऑटोमेटिक प्रोविज़न करके रखा है। तो ऊपर एक टंकी लगाई हुई है और पानी चढ़ा देते हैं, और एक फ़िक्स टाइम पे डेली वो पानी आ जाता है। तो मैं अभी एक डेमो दिखाती हूँ इसका भी आपको। तो ये हमने लगाया हुआ है, और ये देखिए ये पानी ऑटोमेटिक डेली 1 मिनट के लिए चल जाता है। तो कहीं बाहर भी घूमने को जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक वाटरिंग हो जाती है प्लांट्स की, और कुछ भी टेंशन नहीं रहती है कि प्लांट्स का क्या होगा। उससे लंबे समय के लिए जाते हैं तो कुछ और प्रोविज़न करना होगा। तो मैंने आपको दिखाया। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे बना, देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। और उसके एक्सपेंसेस कुछ 2000 के अंदर ही, 1500 में आपका काम पूरा हो जाना है। तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और अब हम चलते हैं घर के अंदर। हम चलते हैं अंदर, और ये मेरे लिविंग रूम में बैठे बैठे भी हम काफ़ी टाइम ये खुला रखते हैं, या घर में फ्रेंड्स आते हैं तो भी हम ये खुला रखते हैं। काफ़ी बड़ा लगता है ये एरिया। और जैसे अभी अंदर आइए तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा मिनिमलिज्म में बिलीव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान हमने नहीं रखा हुआ है, या फिर इंटीरियर भी नहीं किया हुआ है। जो लगता है वो सारी बेसिक चीज़ें की हुई है। अब ये किचन वाला एरिया है। तो किचन में एक ये जो है मुझे ओनर की साइड से मिला था पहले बना हुआ, और इस साइड का हमने बनवाया है। एक और मुझे ऊपर बनवाना है कुछ सामान रखने के लिए जगह कम पड़ती है, तो वो मेरा एक पेंडिंग है। और इसी एरिया में आपको फ्रिज अपना एडजस्ट करना होता है, और पार्टी घर का सामान, ये ओवन के लिए मैंने यहाँ पे जगह कर ली है। और यस, तो
किचन वाला एरिया कम नहीं है एक्चुअली। ये हाँ, गैस पाइपलाइन यहाँ पे दी हुई है, तो ये भी काफ़ी सेफ है। और वाटर प्यूरीफायर वो हर फ्लैट में क्वालिटी पार्टी देते हैं। ये मिलता है, एग्जॉस्ट नहीं है। और ये मीटर रीडिंग के लिए आता है यहाँ पे आपको गैस का। तो वो गैस की लाइन की मीटर रीडिंग होती है, गैस पाइप लाइन है। स्लैब आपको एक साइड रेडी मिलता है, ये हमने बनवाया है। और जब आप कुकिंग करते हैं तो काफ़ी ओपन स्पेस लगता है यहाँ पे, अच्छा लगता है। तो ये डाइनिंग एरिया है, फेवरेट पार्ट। तो घर में बहुत उजाला रहता है, आपका की लाइट भी सेविंग होती है और ब्यूटीफुल फ्रेश एयर आती है, ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हो गया विंडो वाला पार्ट, मेरा लिविंग डाइनिंग एरिया एंड किचन। और अब हम चलते हैं अंदर। तो आप जैसे आएंगे, पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ड्राई बालकनी, जो कि ड्राई बालकनी को मैंने बना दिया है स्टोर रूम। ड्राई बालकनी के सामने वाला जो एरिया था, मैं दिखाती हूँ आपको मेरा स्टोर रूम। तो ग्लास, ये हमने फाइबर ग्लासेस लगवा दिए हैं, कुछ 2500 का एक्सपेंस हुआ था। और मेरे जो घर का एक्स्ट्रा सामान है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ओल्ड सामान जो भी है वो मैंने यही रखा हुआ है। तो मेरी ड्राई बालकनी कम स्टोर रूम है ये। तो ये खर्चा भी मैंने आपको बताया 2500 मुझे लगा था 3 साल पहले, जब मैंने वो फाइबर जो ग्लासेस हैं लगवाए थे और बंद करवाई थी अपनी बालकनी। तो ये हो गई। और ड्राई बालकनी के सामने ये गेस्ट रूम या किड्स रूम। तो गेस्ट रूम है अब हमारा ऑफिस, क्योंकि दोनों का ही वर्क फ्रॉम होम है। तो हमने यहीं पे अपनी टेबल भी लगाई हुई है और यहीं पे मेरा पूजा रूम भी है। आपको बताया था जन्माष्टमी है, कृष्ण जी हमारे फेवरेट है और शिव जी भी, तो हम दोनों को ही बहुत मानते हैं। और ये हम दोनों की टेबल, ये एक एक्स्ट्रा टीवी हमने रखा हुआ है कि काम करते हुए ये चलता रहता है म्यूट में, कभी अनम्यूट होके, और ऑफिस का भी काम चलता रहता है। ये मेरा वर्क स्पेस, ये हस्बैंड का वर्क स्पेस। और ये एक छोटी सी अलमीरा, ये कोई गेस्ट आता है तो बेड भी हमने कर दिया अरेंज। और ब्यूटीफुल, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ये ओपन कर लेते हैं और इस व्यू के साथ ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा हो गया गेस्ट रूम। और इसके आगे अब हम चलते हैं लास्ट, मैं वॉशरूम भी आपको दिखाती हूँ। और ये गेस्ट हमारा ये कॉमन वॉशरूम है। तो कॉमन वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इस कॉमन वॉशरूम के अंदर गीज़र दिया हुआ है और ठीक है, वॉश बेसिन है। और हाँ, तो मुझे लगता है ना कि इन्होंने दो जो वॉशरूम है, दोनों वॉशरूम में ये दिया हुआ है वेस्टर्न टॉयलेट दिए हुए। तो कभी कभी सीनियर सिटीजन्स को या किसी को लगता है या तो एक में इन्हें इंडियन देना चाहिए था, लेकिन आप हर सेक्टर में जितने भी हैं सब जगह 3 वॉशरूम जितने भी हैं सब जगह इन्होंने वेस्टर्न ही दिए हुए हैं। ये कॉमन वॉशरूम हो गया। ये हमारा मास्टर बेडरूम। तो यहाँ भी बहुत सामान तो नहीं रखा हमने, बेड, अलमीरा है, एक मेरी सिलाई मशीन यहीं पे रखी हुई है। और यस, बस इसके साथ ही लगा हुआ आप देखेंगे तो वॉशरूम है। तो ये भी सेम है, यहाँ पे सोलर वाटर आता है। सोलर वाटर हमें इस यहाँ पे मिलता है और सेम साइज है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। और एसी के लिए आउटलेट इधर दिया हुआ है, अगर आपको एसी लगवाना है तो यहाँ पे ये खुला पड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में भी ये स्विच बोर्ड दिए हुए हैं दोनों साइड। तो ये बेड एक्चुअली इस तरीके से लगना चाहिए, लेकिन ईस्ट
वेस्ट के लिए मैंने ऐसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड ये दोनों साइड दिए हुए हैं, मिडिल में आप बेड रख सकते थे। तो वो लेआउट मैंने डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करके रखा हुआ है। दोस्तों आशा है आपको आज का ये होम टूर पसंद आया होगा। हमने ये घर बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद फाइनली टाउनशिप में रीसेल फ्लैट लिया था, और सिर्फ एक चीज़ लगती थी कि सिटी से डिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि मेरा ऑफिस TCS में था और यहीं से रिटायरमेंट लेना है ऐसा प्लान था, इसके लिए हमने लिया। अब नियर बाई मेट्रो भी आ रही है, फिनिक्स मार्केट सिटी आ रहा है, ग्रैंड हाई स्ट्रीट मॉल आ गया है, लेकिन और डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे कनेक्टिविटी हो रही है सिटी के साथ, और बाकी सब सुविधाएं भी मिलती है यहाँ पे। लेकिन मेरा जो पर्सनल था स्टार्टिंग में जब हमने लिया तो डिस्टेंस का मुझे लगता था कि ज़्यादा है, अदरवाइज़ जैसे ही घर में एंटर करो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगती है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है ये घर, और हमें बहुत प्यारा लगता है। एक छोटी फैमिली हो, इन लॉस हो, किड्स हो, या 4 से 5 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, तो सफिशिएंट है। आपके गेस्ट भी आते हैं तो काफ़ी स्पेस है। मैनेज होता है। बालकनी ऐसी इतनी बड़ी बालकनी कोई भी बिल्डर नहीं देता है, ऑलमोस्ट किसी के पास भी नहीं है, जो कि कोल्टे पाटिल के पास हमें मिली है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट मुझे लगे कि ये निगेटिव थे, सबसे पहला सेक्टर था R7, सबसे पहले हैंडओवर किया था, तो इसमें जो जो फीडबैक मिले हैं, जो जो लोगों ने कहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो सारा कुछ इम्प्रोवाइज हुआ है न्यू सेक्टर्स में, ऐसा मुझे लगता है जब मैं देखने जाती हूँ या वीडियो बनाने जाती हूँ तो मुझे ये घर बहुत प्यारा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपके कोई और सजेशन है या आप कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और मैं ट्राई करूँगी उनका आंसर करने का। और आज के वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।